कुमार क्लासेस मैथ्स एंड रीजनिंग। समानुपात लिखिए इसका डेफिनेशन। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उस व्यंजक को समानुपात कहा जाता है। इसे दो अनुपातों के बीच यही समानुपात का चिन्ह है, चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। यही समानुपात का चिन्ह है। इस टाइप का जहां दो बिंदु चार बिंदु देखेंगे उसको पढ़ेंगे समानुपात। इसे दो अनुपातों के बीच समानुपात चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। देखिए गौर कीजिए, अगर कहीं लिखा रहे A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, दोनों अलग अलग रेशियो है, AB का 2:3 है, C अनुपात D 2 अनुपात 3 है, तो इसको लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर C अनुपात D। A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो यही डिफिनेशन बोल रहा है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। यानी कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये समझे? यानी कि समानुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। यानी कि अनुपात और बराबर, समानुपात और बराबर दोनों एक ही चीज है, बस ये बराबर है या तो इस तरीका से लिखिए। समानुपात में जो A वाले जगह पर रहता है इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात। सबका जगह फिक्स है, समानुपात में सबका जगह फिक्स है और इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में A B C D कोई चार में से कोई 3 दिया रहेगा और एक पूछेगा, जो पूछेगा उसको x मानेंगे। तो यहाँ सबका जगह फिक्स है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D में A को बोलते हैं प्रथम समानुपात। देखिए B को बोलते हैं द्वितीय समानुपात, C को बोलते हैं तृतीय समानुपात और D वाले जगह को बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। इसमें सबका जगह फिक्स है। इसमें उलट पलट अगर कर देंगे, उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। समानुपात का क्वेश्चन बनता है नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। बस यही एक कॉन्सेप्ट है समानुपात में। समानुपात का क्वेश्चन नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। अगर इसी को A अनुपात B समानुपात C अनुपात D छोड़ के अगर इसी को हम दूसरे तरीका से सोचें, लिखें, तो A अनुपात B का मतलब A बटा B, समानुपात का मतलब बराबर C बटा D। या तो इस तरीका से लिखिए या तो इस तरीका से लिखिए, दोनों में किसी भी तरीका से बनाएंगे आंसर समान है। देखिए A बटा B बराबर C बटा D, यानी A प्रथम हो गया, B द्वितीय हो गया, C तृतीय हो गया और D चतुर्थ हो गया। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 12, 15 तथा 18 का, कर रहा है 12, 15 तथा 18 का प्रथम समानुपात क्या होगा, यही पहला क्वेश्चन है। तो 12, 15 और 18 का प्रथम समानुपात बोल रहा है क्या है। तो देखिए इसे दोनों तरीका से बता देते, बस लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट तो आपका वही है। प्रथम समानुपात पूछ रहा है तो जो पूछता है उसके जगह को, उसके डिजिट को, उसके स्थान को x मान लेंगे और जो प्रश्न में दिया हुआ है बस उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे, इसमें उलट पलट नहीं करेंगे। तो द्वितीय हो जाएगा 12, तृतीय 15 और चतुर्थ 18। समानुपात का क्वेश्चन बनता है नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। इसको लिख सकते हैं 18x बराबर 12 गुने 15, जो कटता है काट देंगे, 2 छक 12, 3 छक 18, 3 से कटेगा 3 5 15, तो x का मान कितना 10 जो आया ये 12, 15, 18 का प्रथम समानुपात का मान आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही सिर्फ समझना है। इसी को अगर दूसरे तरीका से सोचें तो बोले उस तरीका से लिख सकते हैं प्रथम बटा द्वितीय बराबर तृतीय बटा चतुर्थ। अब इसमें जो कटता है काट देंगे, 2 छक 12, 3 छक 18
अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, तो x का मान 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा कम लिखना पड़ रहा है, इसके बनिस्पत बात दोनों एक ही है। जो अच्छा लगे उस तरीका से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कर 18, 24 तथा 36 का 18, 24 तथा 36 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा? 18, 24 और 36 का द्वितीय अनुपाती बोल रहा है, क्या होगा? द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती क्या होगा? तो द्वितीय अनुपाती बोल रहा है तो प्रथम 18 हो गया, दूसरे को x मान लेंगे, 24/36, जो कटता है काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऊपर ऊपर कटेगा तो x का मान होती है 27। उस तरीका से लिखते तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करते। जो अच्छा लगे उस पर पकड़ बनाइए, दोनों आसान है। कराया अगला 0.48। क्वेश्चन जो लिखना चाहते हैं क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। 0.48, 0.24 तथा 0.36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? इसका तृतीय पूछ रहा है। तो देखिए पहला है 0.48, जो जैसे है बस उसका वैल्यू वही होता है, उलट पलट करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो पूछ रहा है बस उसके टर्म को, उसके डिजिट को सिर्फ x मान लेंगे। ये 0.36, ये जरूरी नहीं है कि x ही मानेंगे, x के जगह जो आपको x y z p q r जो इच्छा है वो मान सकते हैं। दोनों 2 अंक के बाद डेसिमल कटेगा, 24 दूनी 48, x का मान 36 दूनी 72, 2 अंक के बाद दशमलव 0.72। अगला करा है 12, 14 तथा 24 का 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ समानुपात बोल रहा है, क्या होगा? तो ये 12/14 बराबर 24/x, जो कटता है काट देंगे। बराबर के रूप में जब दिया हुआ रहे तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, एक ही तरफ में ऊपर नीचे कटता है। तो x का मान हो जाएगा 14 गुने 2 कितना? 28। अगला है 12:15 समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क्स, यही आपका है। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह आप x y z जो इच्छा है मान लीजिए, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, दोनों आसान है। अब 12x बराबर 15 गुने 21, जो कटता है काट देंगे, 4 दिया 12, 5 दिया 15, तो x का मान हो जाएगा 21 × 75 से 105/4। कैलकुलेशन कर देंगे, पूर्णांक में बदल देंगे, आंसर आपका पूर्णांक में दिया हुआ है 26 × 74 से 26.1/4। अगला करा, यदि हर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, समझेंगे, सोचेंगे, बेसिक ठीक हो जाएगा। करा यदि 4x + 12 अनुपात 3x + 4 बराबर 3:2 हो तो x बराबर वाट, यही आपका क्वेश्चन है। तो बोले समानुपात का क्वेश्चन, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, अगर उसको उस फॉर्मेट में लिखते तो ऊपर नीचे लिखते। तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। अब ये जो गुना करेंगे दोनों में से किसी का भी गुणनफल आप पहले लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये वाला लिखेंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे तो ये क्यों नहीं लिखेंगे। दोनों में से जिसका इच्छा है आप उसका पहले गुणनफल लिख सकते हैं। देखिए 3 तिया 9, x + 4 तिया 12, 2 इसमें गुना कर देंगे, 4 दूनी 8x + 12 दूनी 24, 9x में 8x जाएगा, x बराबर 24 में से 12 जाएगा 12। अगला करा, यदि 3a + 5b अनुपात 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b बराबर वाट। जो क्वेश्चन लिखना चाहते हैं धीरे धीरे बोलते हैं, बस क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए बाबू। जब तक
समझेंगे नहीं तब तक आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए समानुपात का क्वेश्चन बोले नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, 5 से इसमें गुना करके पहले लिखिए या 1 का गुणनफल पहले लिखिए, जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। देखिए 5 दिया 15a माइनस 25b बराबर हो जाएगा 3a प्लस 5b। देखिए 15a में से 3a घटेगा तो ये हो जाएगा 12a बराबर 30b। a को एक तरफ रखिए और b को एक तरफ रखिए, जो कटता है काट देंगे, 2 छक 12 5 छक 30, तो 2a बराबर 5b। तो a और b का रेशियो कितना 5:2। ये तो सब रेशियो में सीख चुके हैं। जो नहीं सीखे हैं इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। अगला तरह यदि 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y बराबर 12। देखिए गौर कीजिए, समानुपात का क्वेश्चन बोले बाबू नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, जो इच्छा है वो पहले लिख सकते हैं। हम 12 दूनी 24 या 19 चौक 76, तो बराबर गुणनफल हम पहले लिख रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, जो इच्छा है वो लिखिए। 19 से अगर गुना करेंगे 19 चौक 76 x² माइनस 19 दिया 57 y² बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 x² प्लस 12 बचे 60 y²। अब 76 में से 24² ये इधर आएगा, बराबर के इधर से उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज करेंगे, जो प्लस रहेगा उसको माइनस करेंगे, जो माइनस रहता है उसको प्लस करते हैं, जो गुना में रहता है उसको भाग करते हैं, जो भाग में रहता है उसको गुना करते हैं। यही रूल है आपका, सब जगह यही रूल है। 6 में से 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, 52 x² बराबर 6 5 11 117 y²। देखिए दोनों आपका 13 से कट रहा है, 13 चौका 52 13 17 से, तो x² और y² का रेशियो हो जाएगा 9:4। आपसे पूछ रहा है x अनुपात y, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अगला क्वेश्चन है 8 21 13 तथा 31, 8 21 13 तथा 31, 8 21 13 तथा 31 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। कह रहा है 8 21 13 तथा 31 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को सोचें तो सब में प्रत्येक में x जोड़ दीजिए और उसकी नई संख्या को समानुपाती बना दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मान लीजिए कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो ये जो नई संख्या बनेगा 8 + x, 21 + x, 13 + x और 31 + x। और ये समानुपाती की बात बोला है, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसी को समानुपात बोलते हैं। यानी कि ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसको बनाएंगे तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा और जो x का मान होगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए गौर कीजिए, तो यहाँ गुणनफल हो जाएगा 8 + x 31 + x बराबर 21 + x और ये हो जाएगा 13 + x। अब 8 में प्रत्येक में गुना होगा तो 8 8 दिया 24 प्लस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 31x प्लस हो जाएगा x²। अब 21 में 13 से गुना कर देंगे, 13 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27, अब प्लस हो जाएगा 21x, ये आपका हो जाएगा 13x अब प्लस हो जाएगा x²। देखिए x² से x² कटेगा, x का क्रिया एक साथ करेंगे तो 21 31 और 8 कितना 39x। इधर देखिए आपका 3 1 4 2 1 3 34x हो जाएगा। तो देखिए 39x में 34x घटेगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 213 से 8 गया 5, तो यहाँ बचेगा 6 6 में 4 गया 2, हम उल्टा घटा रहे थे गलती से। तो x का मान कितना हो जाएगा 25 में 5 से भाग देंगे यानी कि 5, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 5। अगर इसी क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन के तरीका से सोचें तो जल्दी बनेगा,
समय का मदद मिलेगा। जब भी इक्वेशन आ जाए तो बाय ऑप्शन का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि 7वां मिसाइल जो है बाय ऑप्शन ही है। तो बाय ऑप्शन का भी मिसाइल दागना मत भूलिए। इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 5 और 9। तो ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो आपका x का मान दिया हुआ है, और बारी बारी से इसमें x का मान पुट कीजिए, और जिस ऑप्शन से ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गौर कीजिए, 8, 21, 13 तथा 31 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए, यही कहा है ना। तो मान लीजिए कि प्रत्येक में पहला ऑप्शन में 3 जोड़ेंगे तो 8, 3, 11, 21, 3, 24 बराबर 13, 3, 16 और 31, 3, 34। जो कटता है काट देंगे। 8 और 17 ये और ये बराबर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन में कितना जोड़ रहा है? 4 जोड़ेंगे तो देखिए 8, 4, 12, 21, 4, 25, 13, 4, 17 और 21, 31 और 4 कितना? 35। ये भी देखिए इक्वेशन बराबर नहीं हुआ। अगर तीसरा ये नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज भी रहेगा ऑप्शन में, तो वो टिक मार के निकल ही जाएंगे। 5 देखिए 8, 5, 13, 21, 5, 26, 13, 5, 18, 31, 5, 36। देखिए जो कटता है काट देंगे। तो 1:2 इधर भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5। अगला तरह है 3, 5, 6 तथा 7। 3, 5, 6 तथा 7 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्या समानुपाती हो जाए। कहे 3, 5, 6 तथा 7 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्या समानुपाती हो जाए। देखिए गौर कीजिए, घटाने की बात बोला। मान लीजिए कि प्रत्येक में x घटाया जाए, तो x घटाने के बाद समानुपाती हो जाएगा। प्रत्येक में x घटाएंगे तो ये नई संख्या ये बनेगा। समानुपाती बोला है, दोनों अनुपात बराबर हो जाएगा। बराबर का भी चिन्ह दे सकते हैं या समानुपात का चिन्ह। तो बोले कि इक्वेशन नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कर देंगे, और जो x का मान आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन बाय ऑप्शन से बनाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम लगेगा और जल्दी बनेगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 7, 9, 11, 9। पहला देखिए कह रहा है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए। अगर प्रत्येक में 7 घटावें तो 3 में से 7 घटेगा -4, यहां बचेगा -2, बराबर होना चाहिए। 6 में से -7 घटेगा -1 और 7 में 7 घटेगा 0। जब 0 आ गया तो ये इसका इक्वेशन के बराबर नहीं होगा, और जब ये बराबर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा है ऑप्शन में 3। देखिए ये 9 है, तो 3 में से 9 घटा देंगे, आपका हो जाएगा -6, ये आपका हो जाएगा -4, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा कितना? -2 हो जाएगा। अब जो कटता है काट देंगे। देखिए -1 तो दोनों तरफ कट ही जाएगा, इधर भी 3:2, इधर भी आपका 3:2, तो यानी कि ये इक्वेशन संतुष्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2 से, इसलिए इसका x का मान कितना होगा? 9। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 9:17 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 7:11 हो जाए। देखिए गौर कीजिए, 9:17 का मतलब 9/17। मान लीजिए कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 7/11। दोनों जोड़ने के बाद संख्या है, इसलिए दोनों रेशियो बराबर हो गए। अब जाके नजदीक कोना-कोनी गुना करके x का मान निकाल लीजिए। जो x का मान होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि 1199 प्लस 11x बराबर 17 7 19 से प्लस 7x। 11x में 7x जाएगा यानी कि 4x बराबर, देखिए ये आपका 119 में से 99 जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 11 9 गया 20, तो x का मान कितना? 20 में से 4 से भाग देंगे 5। कह रहा है दो संख्याओं में
15:19 का अनुपात है। जो क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो क्वेश्चन लिख के भी समझ सकते हैं। दो संख्याओं में 15:19 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए, किनका अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए 15:19 का मतलब 15/19। प्रत्येक में मान लीजिए कि x घटाया जाए, तो x घटाने के बाद का रेशियो दिया हुआ है 3:4 यानी कि 3/4। और हम लोग के अनुसार ये आया दोनों घटाने के बाद रेशियो है, इसलिए दोनों रेशियो बराबर होगा। अब जाके पुनी गुना कर देंगे। 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर 19 दिया 57 - 3x। तो 4x में से 3x जाएगा, x बराबर 60 में से 57 जाएगा 3। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, तो इसी समय पर एक भवन के परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। देखिए गौर कीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार सोचेंगे। तो 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़का के परछाई की लंबाई 1.2 दिया हुआ है। देखिए नीचे जो लिख रहे हैं वो आपका परछाई का रेशियो लिख रहे हैं, और ऊपर जो लिखे हैं वो वास्तविक ऊंचाई लिखे हैं। तो जिस रेशियो में लड़का की परछाई बढ़ेगा उसी समय में भवन का भी परछाई उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो यहाँ भवन की परछाई की लंबाई दिया हुआ है, देखिए 5.4, तो दोनों का परछाई का रेशियो नीचे लिखिए। भवन की ऊंचाई पूछ रहा है तो भवन की ऊंचाई को x मान लेंगे, दोनों वही रेशियो है इसलिए दोनों रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों एक अंक के बाद दशमलव कटेगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 6 9 54, तो h का मान कितना हो जाएगा 9 सती 63, 6.3। अगला कहना है देखिए वह परिमेय संख्या क्या होगी, कहना है वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/36 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 7/12 से अनुपात है। देखिए गौर कीजिए, मान लीजिए कि वह परिमेय संख्या n है, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम x माने या n माने या जो हम मान रहे हैं वही मानेंगे, ये जरूरी नहीं है। कह वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/36 के साथ वही अनुपात है, जो अनुपात 3/11 का 7/12 से। तो जो अनुपात ये है वो अनुपात ये है, इसलिए दोनों अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए समानुपात का क्वेश्चन बनता है बाबू नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, तो इसको लिख सकते हैं 7/12 n बराबर 1/36 गुने 3/11। देखिए 12 से कटेगा 12 × 36, 3 से 3 कट जाएगा, n का मान हो जाएगा 1/11 77 यानी कि 1/77। जय माता।